हमारे मन में कई बार यह प्रश्न ज़रूर आता है कि ईश्वर को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह कण कण में मौजूद है। सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करने वालों की कभी हार नहीं होती, जबकि दिखावा करने वालों को कभी ईश्वर का सानिध्य नहीं मिलता। पूजा करने या माला का जाप करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। भक्त के एक बुलावे पर प्रभु स्वयं दौड़े उसके पास चले आते हैं। ज़रूरत केवल उन्हें श्रद्धा और भक्ति भाव से पुकारने की है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए परोपकार और ज़रूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। कुछ क्षण ही दिल से ध्यान लगाकर ईश्वर का स्मरण करने से ही उनका साक्षात्कार हो सकता है। मौजूदा परिवेश में भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यस्तता अथवा ऐशो आराम की वजह से ज़्यादातर लोग ईश्वर को भूलते जा रहे हैं। उन्हें केवल संकट के समय ही परमात्मा याद आते हैं। इस तरह का आचरण सही नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह प्रभु को हमेशा याद रखे। मनुष्य दुनिया में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। इसके बावजूद इंसान जीवन भर किसी न किसी तरह धन दौलत कमाने में ही जुटा रहता है। अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए वह पाप पुण्य उचित अनुचित का ध्यान भी नहीं रखता। ईश्वर को पाने के लिए सद्भावना और परोपकार ज़रूरी है। शांति हमेशा अच्छे कर्मों से ही मिलती है, जबकि गलत कार्य करने वालों को मन ही मन बेचैनी रहती है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले आत्मचिंतन ज़रूर करना चाहिए। अगर दिल कहता है किसी कार्य को करने में कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो उसे बिना संकोच के किया जा सकता है, लेकिन आत्मा को मारकर कभी भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह अपना जीवन परोपकार में लगाए, क्योंकि बिना स्वार्थ के परोपकार से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। और जीवन में किसी पर दया करोगे तो वो याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है।